वन टाइम मेरी मम्मी शॉपिंग पे गई होती हैं और उन्होंने वापस आते हुए कुछ गलत खरीद लिया होता है, सो मुझे भेजती हैं कि जाओ इसे एक्सचेंज करके लाओ। डेट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई फील लाइक वाओ आई एम सो फीलिंग एडल्ट नाउ। हम सबके लाइफ में एक मोमेंट जरूर होता है जहाँ पे हम सब बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, बट देन हमें अपने बचपन की यादें याद आती हैं एंड वी गेट इवन मोर डिप्रेस्ड। वेल इन दिस सीरीज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सारे गधे बच्चों की तरह मैं भी यही सोचता था कि द होल वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड मी। बिग रीजन फॉर दैट, जब भी मैं अपने पेरेंट्स से कुछ मांगता था दे जस्ट बाय इट फॉर मी। 100 पॉइंट्स फॉर बीइंग अ गुड पेरेंट। बच्चों को पैसे कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता है और उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि उनके माँ बाप के पास कितना पैसा है, बट एज अ जीनियस किड आई डू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स एंड फॉर मी द हायर द बेटर। और इसी बात का फायदा उठाते हुए जब भी मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ खरीदने ले जाते थे, आई लुक एट द हाईएस्ट नंबर एंड से I want that one. And then स्टोर का ओनर उन्हें फोर्स करता था वो चीज खरीदने के लिए और एंड में आके मेरे पेरेंट्स को वो खरीदना पड़ता था विद द फेक स्माइल ऑन देयर फेसेस, जो मुझे उस टाइम पे नहीं पता था। ऑल्सो बैक देन मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ उतनी अच्छी नहीं थी। मे बी दैट्स व्हाट यू कॉल पेरेंट्स अनकंडीशनल लव। बट अगर मुझे पता होता कि मुझे ऐसे बच्चे होने वाले हैं, आई वेयर प्रोटेक्शन फॉर माई होल लाइफ। आई एम डेड श्योर। ऑल्सो आई रिमेम्बर कि मेरे पेरेंट्स मुझे दुर्गा पूजा में ले जाया करते थे जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टॉयज थे, बट मुझे कभी भी टॉयज में उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट आई लाइक टू ओपन देम। बट वन टाइम मेले में मैंने एक बहुत कूल कार देखी और मुझे वो चाहिए थी, बट दिस टाइम मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं था, मैं था अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ। और उन्होंने मुझे उस शॉप की तरफ घूरता हुआ देखा और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या खरीदना चाहते हो, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी फिंगर स्ट्रेट उस कार की तरफ पॉइंट कर दी और उन्होंने इनडायरेक्टली कहा नो इट्स टू एक्सपेंसिव। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ समवन सेड नो टू मी, और उनके मना करने के बाद मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता हूँ। बट इट वॉज काइंड ऑफ बूम मोमेंट फॉर मी बिकॉज मैंने रियलाइज किया कि हाउ सेल्फिश आई वॉज एंड आई वॉज सो ब्लेस्ड कि वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। बिकॉज अगर वो इंसिडेंट कभी मेरे साथ होता नहीं, मैं हमेशा उन बच्चों की तरह बन के रह जाता जो हर चीज को पैसे से कंपेयर करते हैं, एंड दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। एक्सपेंसिव इक्वल टू नॉट कूल, ओके। आई ऑल्सो यूज टू हैव अ प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम और उसके वजह से मेरा बहुत मजाक उड़ा है। ओए ये क्या है? पेस्पी। बट एज आई ग्रो अप वो चीज भी अपने आप ही ठीक हो गई। अच्छा ये पढ़ तो, फोटोसिंथेसिस। ऑल्सो अगर बैक देन किसी ने मुझे बोला होता कि तुम्हारी हॉबी फ्यूचर में ड्राइंग होने वाली है, आई वुड से फक नो, बिकॉज मैं कभी भी उन बच्चों में नहीं था जो तब से ड्राइंग कर रहे हैं जब से वो अपने माँ के पेट में थे। मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई आर प्रिटी गिफ्टेड इन ड्राइंग एंड आई कंसिडर्ड माई सेल्फ प्रिटी ओके आई गेस। मुझे अपने ड्राइंग स्किल्स को कभी भी उतनी इम्प्रूव करने की नीड नहीं हुई बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी बेटर देन एवरीवन इन माई क्लास। ऑल्सो आई मेक फन ऑफ पीपल जिन्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद था। हाँ तुझे ड्राइंग करना पसंद है? दैट्स क्वाइट अनप्रोडक्टिव एंड गे। 5 years later, here we are. Comparing myself to other artists, मुझे जल्दी ही अपनी औकात पता चल जाती है एंड आई रियलाइज कि मेरी ड्राइंग सचमुच कितनी बिलो एवरेज है। मोरल ऑफ द स्टोरी, नेवर मेक फन ऑफ एनीवन फॉर डूइंग एनीथिंग बिकॉज तुम्हें नहीं पता है कि तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो। लाइक मी, पहले मैं इतना बड़ा गधा था कि मैं अपने भाई के बोले हुए किसी भी बात पे आंख बंद करके भरोसा करता था विदाउट आस्किंग एनी सेकंड क्वेश्चंस। अगर वो बोलता कि ये चींटी नहीं है, ये हाथी है, और ये कैट नहीं है, ये एक डॉग है, मैं उस पर भरोसा कर लेता। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं बहुत सारी एम्बेरसिंग सिचुएशन में पड़ा हूँ जिसमें मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब मैं क्लास 7th में था मेरे पेरेंट्स ने मुझे 2 ऑप्शन दिए, आइदर यू वांना गो प्ले क्रिकेट और या तो तुम इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में जाना चाहते हो। एंड लाइक एनी अदर किड मैंने पहला ऑप्शन चुना बिकॉज बैक देन मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। बट मेरे माँ बाप ने मुझे शुरुआत से रियलाइज करवा दिया कि मेरे पास कभी 2 ऑप्शंस थे ही नहीं, मेरे पास केवल एक ऑप्शन था फ्रॉम द स्टार्ट एंड दे प्रैक्टिकली फोर्स मी टू जॉइन इंग्लिश क्लास। बट वो क्लास वाज मोर फन देन आई एवर एक्सपेक्टेड। मैं उस क्लास में सबसे छोटा था। मोस्टली वहाँ पे जो लोग आए थे या तो वो कॉलेज प्रोफेसर थे या तो गवर्नमेंट टीचर। आई फील बैड फॉर देम बिकॉज ड्यूरिंग डिबेट क्लास उन्हें मुझसे डिबेट करना पड़ता था एंड उसकी वजह से उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो गया था। आई फॉरगॉट योर नेम बट थैंक यू ओल्ड पीपल, यू बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस लेवल अ लॉट, एट लीस्ट दैट टाइम। सो इन डिबेट क्लास हम सबको 4 के ग्रुप में डिवाइड करके एक टॉपिक दिया जाता था जिसपे हम सबको डिबेट करना पड़ता था और फिर उसके बाद हम सब में से किसी एक को स्टेज पे जाके उसके बारे में स्पीच देनी पड़ती थी। उस टाइम पे मैं स्टेज पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता था until we get a topic about national animal tiger। हम सबको इसके अगेंस्ट या तो इसके फेवर में बोलना था। I always like lions anyway, so I decided कि मैं इसके अगेंस्ट में बोलूंगा because one time मुझे किसी ने बताया था कि tigers are actually bigger in size than lions और वो सुनने के बाद मैं 2 दिन डिप्रेस्ड हो गया था
बट मुझे हमेशा से एक चांस चाहिए था टू प्रूव लॉयंस आर एक्चुअली बेटर देन टाइगर एंड आई फील लाइक कि ये मेरा पहला और आखिरी मौका था टू प्रूव इट। सो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसके अगेंस्ट में बोलूंगा। मेरी टीम में ऑल्सो 2 लोग थे जिनका हमेशा की तरह मुझे नाम याद नहीं है। मेरी टीम में ऑल्सो एक लड़का था जो एक्चुअली मुझसे 2 साल छोटा था और वो हमेशा अपनी मम्मी के साथ आता था और उसकी मम्मी भी सेम क्लास में थी। सी वॉज द ओनली रीजन कि मैं उस टाइम पे उस गधे का दोस्त बना। एनीवेज मैंने डिसाइड किया कि मैं टाइगर्स के अगेंस्ट में बोलूंगा, बट मेरे दिमाग में कोई पॉइंट ही नहीं था बोलने के लिए। बट देन मुझे याद आया कि मेरे भाई ने मुझे एक बार बताया था कि बैक इन द डे टाइगर हमारा नेशनल एनिमल नहीं था, हमारा नेशनल एनिमल था लॉयन। बट देन लॉयंस की संख्या कम होने लगी, सो हमने लॉयंस को टाइगर्स के साथ रिप्लेस कर दिया। और ये पॉइंट याद आने के बाद मेरे चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी बिकॉज आई न्यू कि मैं जीत चुका हूँ। उसके बाद मैं स्टेज पे चढ़ गया और बोला, Lions are the king of the jungle and far more better looking than tigers. That's why they are better than tigers. Also, in our past, lions are actually our national animal. That's why we want lion back. Shit. Okay, मैंने थोड़ा स्पीच को बढ़ा चढ़ा के बता दिया, बट उन आंखों ने उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था बिकॉज आई न्यू कि मैंने अपने आप को बहुत गंदा वाला एम्बेरस किया है। फिर उसके बाद मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है और मैं फंबल करना स्टार्ट करने लगता हूँ और थैंक यू बोल के स्टेज से नीचे उतर जाता हूँ और अपने ब्रेंच पे जाके कोशिश करता हूँ कि मेरी आई कांटेक्ट गलती से भी किसी से ना हो, बट सारी आंखें तो उस टाइम पे मेरे पे ही थी। सो वो मोमेंट काफी ऑकवर्ड था। क्लास खत्म होने के बाद मैं अपने घर गया और अपने भाई से इसके बारे में पूछा, बट उस कमीने ने कहा, इट्स जस्ट ए जोक, तूने सचमुच उस पे विश्वास कर लिया। उस दिन से मैंने एक हैबिट बना ली, चेकिंग एवरीथिंग ट्वाइस। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। वन डे मैं और मेरा क्लासमेट साथ में बैठे थे और हम सब सांपों के बारे में बात कर रहे थे, बट देन उसने मुझे बताया कि कैसे ब्लैक मांबा सबसे ज्यादा तेज और जहरीला सांप है एंड आई वाज लाइक ओके। बट देन मैं अपने घर गया एंड आई स्टार्टेड माई होल एस रिसर्च ऑन इट। इन शॉर्ट आई हैव ट्रस्ट इश्यूज नाउ। थैंक यू ब्रदर। बट यादें अच्छी हो या बुरी, मैं आज जहाँ पे भी हूँ उन सब का एक अलग अलग रोल है मुझे यहाँ पहुँचाने में एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट।